बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन सीटों के लिए कैंडिडेट्स की भाग दौड़ शुरू है। सभी पार्टियों में टिकट को लेकर लंबी लंबी कतारें हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसी हॉट सीट की जहां टिकट के लिए बहुत मारामारी है और हर पार्टी में कैंडिडेट्स की संख्या भी अच्छी खासी है। तो चलिए बात करते हैं उस चर्चित सीट की, यानी कि हॉट सीट की। बेगूसराय जिले के 7 विधानसभा सीटों में से एक मटिहानी विधानसभा सीट है, जिसका इतिहास बहुत ही दिलचस्प है और हमेशा की तरह इस बार भी राजनीतिक सरगर्मी वहां तेज हो गई है। एनडीए गठबंधन, महागठबंधन एवं जनसुराज, तीनों में उम्मीदवार की कतार लगी हुई है और सब के सब अपने अपने दावा कर रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां से तस्कर सम्राट के नाम से चर्चित नया गांव के रहने वाले कामदेव सिंह के बेटे राजकुमार सिंह ने लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और मात्र 333 वोट से जीत हासिल की थी। चुनाव जीतने के बाद वे जदयू में चले गए और अभी विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के सचेतक हैं। राजकुमार सिंह और जदयू का दावा है कि यह हमारी सिटिंग सीट है। राजकुमार सिंह का दावा है कि यहां से एनडीए गठबंधन के तहत जदयू का प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेगा। राजकुमार सिंह खुद को प्रबल दावेदार भी बता रहे हैं जेडीयू की तरफ से, लेकिन टिकट पाने की उनकी राह इतनी भी आसान नहीं है। 2020 में राजकुमार सिंह ने लोजपा के टिकट पर जीत हासिल की थी। उस वक्त उन्होंने जदयू के प्रत्याशी को हराया था। पूरे बिहार में लोजपा को एकमात्र सीट पर यही जीत मिली थी। लोजपा वाले अलग चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव जो जीते थे वो यही सीट थी मटिहानी की, जहां राजकुमार सिंह जीती थी। इसलिए लोजपा का इस सीट पर भी दावा है। जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष इंदिरा देवी क्षेत्र में पूरी तरह से एक्टिव हैं। इंदिरा देवी ने पिछले रविवार को पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी की थी। मीटिंग में इंदिरा देवी ने कहा था कि मटिहानी विधानसभा की सीट जदयू तो 2020 में हार चुकी है, इसलिए यह सीट लोजपा को ही मिलनी चाहिए। एनडीए की स्थिति यह है कि जदयू और लोजपा दोनों अपना सीट पर दावा कर रहे हैं। जदयू के जिला प्रवक्ता अरुण महतो ने कहा कि एनडीए घटक दल के 5 दल के शीर्ष नेतृत्व ने वहां से जदयू को प्रत्याशी के तौर पर रखा है। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। उसका पूरा मैनेजमेंट मटिहानी के जदयू विधायक राजकुमार सिंह ही कर रहे हैं। बोगो सिंह वहां से 4 बार चुनाव जीते, जिसमें 2 बार जदयू ने उन्हें समर्थन किया था और 2 बार टिकट दिया था। चारों बार वह जीते। इस बार भी वहां से जदयू ही हर हाल में चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। महागठबंधन की स्थिति भी इससे बेहतर नहीं है। 2020 के चुनाव में मटिहानी विधानसभा सीट पर महागठबंधन ने सीपीआईएम के राजेंद्र प्रसाद सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था। वे 765 वोट से हारकर तीसरे नंबर पर रहे थे। अब जब 2025 का विधानसभा चुनावी साल है, तो वामपंथ के नेता लगातार मटिहानी सीट पर अपना दावा कर रहे हैं। मटिहानी के 4 बार के विधायक रह चुके हैं नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, बीते दिनों तेजस्वी यादव से मिलकर राजद में शामिल हो गए। जो चुनाव हार गए थे राजकुमार सिंह से, वही बोगो सिंह। बोगो सिंह राजद के सिंबल पर मटिहानी से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। हालांकि जब सीट शेयरिंग अभी नहीं हुआ है तो कई प्रत्याशी हैं जो दावा कर रहे हैं, उसमें बोगो सिंह भी है, लेकिन बोगो सिंह पूरे तन मन धन से मटिहानी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर महागठबंधन की सीट शेयरिंग में मटिहानी राजद के कोटे में नहीं आती है तो बोगो सिंह निर्दलीय भी मटिहानी से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ये उनका इतिहास भी रहा है, लड़ते रहे हैं। सीपीआईएम के जिला सचिव रत्नेश झा कहते हैं कि मटिहानी से हम पिछली बार चुनाव लड़े थे। अंतिम तीसरा राउंड में हमारे प्रत्याशी हारे थे। उससे पहले हम लीड कर रहे थे। कौन क्या कर रहे हैं यह हम नहीं जानते। कुछ लोग महागठबंधन में आए हैं, वो चाहते हैं कि हम विधायक बने। सीट सीमित है। हमारी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि 4 सीट लड़ेंगे ही और हम हर हाल में लड़ेंगे। हम महागठबंधन से ही चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन से कांग्रेस भी मटिहानी सीट पर दावा कर रही है, यानी कि मामला पूरा गर्म है। सब कोई चाहता है वहां से चुनाव लड़ना। कांग्रेस का दावा है कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार के गृह क्षेत्र बेगूसराय में 2 सीट कांग्रेस को मिले। एक सीट बेगूसराय सदर से अमिता भूषण का नाम लगभग तय हो चुका है, तो मटिहानी पर भी कांग्रेस का दावा है। यहां सबसे प्रबल दावेदार जिला अध्यक्ष अभय कुमार सिंह सार्जन हैं। इसके लिए सार्जन पटना से लेकर दिल्ली तक अपना सिटिंग कर रहे हैं। मतलब कि दिल्ली तक भागदौड़ चल रहा है कि बेगूसराय सीट कांग्रेस के खाते में जाए और सार्जन साहब वहां से चुनाव लड़े। बेगूसराय शहर से सबसे नजदीक का विधानसभा रहने के कारण जनसुराज में भी यहां टिकट के लिए मारामारी की स्थिति है। यहां से टिकट के लिए जिले के चर्चित हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रंजन चौधरी मतदाताओं का दिल टटोलने के बाद पूरी तैयारी में है।
जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के करीब पहुंच चुके हैं। डॉक्टर रंजन चौधरी की क्षेत्र में तेज होती गतिविधि और जनसुराज के कार्यक्रम में तन मन धन से सहभागिता को लेकर इनका टिकट भी मटिहानी से लगभग तय माना जा रहा है अभी तक। हालांकि जनसुराज में दो और प्रबल दावेदार टिकट के लिए पार्टी के सूत्रधार यानी प्रशांत किशोर तक पहुंच बना रहे हैं, या फिर कह लें कि बना चुके हैं। इनमें से एक सुप्रीम कोर्ट के वकील कुशेश्वर भगत हैं, जबकि दूसरे दावेदार मटिहानी के प्रखंड प्रमुख सुधांशु कुमार हैं। कुल मिलाकर एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज तीनों में मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए जो है वो स्थिति बहुत ही गंभीर है। मतलब कि मारामारी चल रही है टिकट के लिए, एनडीए में भी, महागठबंधन में भी, और जनसुराज जो अभी नई आई है उसके लिए भी। ये तो स्थिति अभी हो गई कि अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं थोड़ा इतिहास की मटिहानी विधानसभा की। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र 1970 में अस्तित्व में आई थी, लेकिन इससे पहले 1957 में आम चुनाव के समय मटिहानी के कारण बेगूसराय देश स्तर पर चर्चित हुआ था। जब देश में चुनाव के कारण बूथ लूट की सबसे पहली घटना यहां हुई थी। 1957 में देश में दूसरा आम चुनाव हो रहा था, तो तत्कालीन बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार सरयुग प्रसाद सिंह और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर सिंह के बीच आमने सामने का मुकाबला था। चुनाव के दिन सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा था। रचियाही कचहरी बूथ पर 4 गांव रचियाही, आकाशपुर, राजापुर और मचहा के लोग मतदान करने आ रहे थे। इसी बीच अचानक लाठी और हथियार से लैस 20 से 25 लोग ने राजापुर और मचहा के मतदाताओं को रास्ते में मतदान केंद्र पर जाने से रोक लिया। मतदान केंद्र पर मौजूद मतदाताओं को भी भगा दिया गया था। इसके बाद एक पक्ष के समर्थक ने मतदान केंद्र पर कब्जा कर जमकर फर्जी वोटिंग की। इस दौरान दो पक्षों में तनाव भी हुआ, लाठी डंडे भी चले। ग्रामीणों के जबरदस्त विरोध पर बूथ लूटने वाले तत्वों ने एक मतपेटी कुआं में फेंक दिया था। उस समय बूथों पर पुलिस की व्यवस्था नहीं थी और शिकायत भी दर्ज नहीं हो सका था। बाद में इसकी गूंज पूरे देश भर में हुई थी। और उसी मटिहानी विधानसभा की कहानी मैं आज आपको सुना रहा हूं कि जहां देश में सबसे पहली बार बूथ लूटने की घटना आई थी, उस विधानसभा का मामला जो है 2025 में क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मटिहानी विधानसभा बिहार का एक ऐसा विधानसभा जो बहुत चर्चित रहा है। रामो बामो कामो, ये बहुत लंबा इतिहास है। रामदेव सिंह, कामदेव सिंह, वाम का ये सीट रहा है तो वाम बोलते हैं। तो ये बहुत ही चर्चित कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है। लेकिन फिर जो है सो राजनीतिक समीकरण यहाँ बदले और जदयू का कब्जा रहा, और अब एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी भी वहाँ मजबूत है। अब नई पार्टी जो कूदी है चुनावी रण में, वो है जनसुराज। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनसुराज जो कि छोटा दल है अभी, मतलब राजनीतिक लिहाज से बहुत बड़ा नहीं हुआ है, और उस दल में भी जो कैंडिडेट्स हैं अपना सोर्स लगा रहे हैं कि इस पार्टी से चुनाव लड़े। तो ये जनसुराज की भी शक्ति को दर्शाता है कि वो कितने मजबूत हैं कि लोग वहां भी पहुंच रहे हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं। खैर, अगर आप मटिहानी को जानते हैं, मटिहानी विधानसभा को जानते हैं, वहां के इतिहास को जानते हैं, तो आप बताइए कि इस बार मटिहानी विधानसभा का समीकरण क्या रहने वाला है 2025 के विधानसभा चुनाव में। लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का विश्लेषण आपको एयर नाउ देता रहेगा।